लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी अपील कि हमारे नए चैनल द लाइव टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो हमें बताया गया था कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी यूपी की कानून व्यवस्था को ऐसे दुरुस्त करने में लगे हैं कि एक झटके में क्राइम का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो सच्चाई इसके बिल्कुल उलट दिखाई देती है और इसकी गवाही देती है यूपी में लगातार बढ़ते अपराध। 8 दिनों से गायब चल रहे वकील साहब का शव कुछ यूं घर आया। उत्तर प्रदेश में जंगलराज का ये आलम है। हम कुछ बोले इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वकालत करते थे धर्मेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश पुलिस पर एक और बड़ा कलंक है। 8 दिन से अपहरणकर्ताओं को खोज नहीं पाए थे। फिरौती के लिए अपहरण वकील की हत्या कर दी गई। बुलंदशहर पुलिस ने फिर किया शर्मसार और यूपी में इन दिनों अपहरण हत्या की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। थे विक्की टिम्बर पर मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि विक्की अकेला नहीं है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह से हत्या की गई है? फांसी लगाई गई है क्योंकि मेरा भाई में कोई शौक नहीं था। कभी मेरे भाई ने सुपारी नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। चक्कू मारे हैं, कोई नशीला पात्र दिया है। जब मेरे भाई को कब्जे में गई, बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। तो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पत्रकार ब्रजेश मिश्रा ने लिखा कि जो हो रहा है वो बहुत भयानक और स्तब्ध करने वाला है। 8 दिन पहले अपहरण हुए बुलंदशहर की वकील धर्मेंद्र चौधरी जी की हत्या कर दी गई। पुलिस लापरवाह रही, नतीजा वकील साहब जिंदा नहीं लौटे। एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहां खाना बना था, जहां खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे से अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया। उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई, दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और इस तरह से अभियोग था। देखिए, तीनों जो हैं संदिग्ध, दोनों नौकर और विक्की पुलिस के हिरासत में हैं। फिरौती, अपहरण, हत्या, अपराध की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। जिम्मेदारी तय ना हुई तो अपराध नियंत्रण मुश्किल। अब आप बताइए कि कहां से राम राज्य है यूपी में। योगी जी के पास अयोध्या जाने का समय है, लेकिन 8 दिन से गायब वकील को ढूंढने का समय ना योगी जी के पास है और ना ही यूपी पुलिस के पास। अपराध की कहानी बताए उससे पहले आपको कुछ जरूरी बात बता दे। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अयोध्या पहुंचे थे और क्यों पहुंचे थे ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार पहुंचे थे मोदी जी के आगमन से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लेने। मतलब गजब, आज तक योगी आदित्यनाथ जी किसी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे, किसी अस्पताल में नहीं पहुंचे होंगे कि व्यवस्था का जायजा ले लिया जाए। लेकिन मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं तो जल्दी व्यवस्थाओं का जायजा लेने। सरकार एक बार नजर घुमाइए यूपी में और देखिए कि आपके राज्य की हालत क्या है। अपराध का बोलबाला इस कदर है कि एक हफ्ते में 3 अपहरण हो गए, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई। नतीजा, सबकी हत्या कर दी गई। सरेआम एक पत्रकार को मार दिया जाता है और यूपी की योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है। यहाँ तक कि खुद पुलिस के साथ लूटपाट की जाती है और वर्दी तक उनकी लूट ली जाती है। पुलिस तब भी कुछ नहीं कर पाती है। और सवाल ये उठता है कि जिन पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो आम जनता की सुरक्षा आखिर वो कैसे करेंगे। यहाँ दरोगा, सिपाही सब आए दिन खुद अपराध में शामिल पाए जाते हैं। खैर, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था योगी जी ने। कहाँ गई वो व्यवस्था? रोमियो जूलियट पकड़ने में तो आपने खूब वाहवाही बटोरी, अब अपराधियों के आगे घुटने क्यों टेक दिया आपने? इस मामले पर ब्रजेश मिश्रा ने ट्वीट किया तो लोगों ने जमकर उन्हें सराहा है। लोगों ने क्या कहा है जरा एक नजर आप इस ट्वीट पे भी डालिए। फरहान लिखते हैं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि यूपी में हर एक रोज के जंगल राज का सीन है। अपराधी है, तमंचा है और खुलेआम लूट हो रही है। जौनपुर में बदमाशों ने सराफा व्यवसायी को लूटा। कानून व्यवस्था जंगल राज के सामने सरेंडर है। जितेंद्र लोधी राजपूत लिखते हैं, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी बढ़ने के कारण अधिकतर सेक्युलर समाज के युवा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए हैं, जो प्रदेश के लिए चिंताजनक है। जयदीप सिंह लिखते हैं, सबसे बड़े अपराधी वो नेता हैं जिनके दम पर गुंडे पुलिस को दबाव में रखते हैं। कटघरे में अपराधी या पुलिस ही नजर आती है और नेता मस्त करके अपनी काली कमाई के लिए दूसरा शिकार तलाशने में लग जाते हैं। और यूपी में तो नेता बनने की एलिजिबिलिटी के लिए अपराधी होना जरूरी सा हो गया है। और ऐसा कोई पहला मामला ये नहीं है। याद कीजिए यूपी का वो चमकी बुखार। सरकार बताएंगे कि क्या किया था।
ऐसा किया था कि ऊपर की सांस ऊपर रह गई थी और नीचे की नीचे। व्यवस्थाओं का ढोल पीटने वाले जरा ये बताएं कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने का तो इजाजत दे देते हैं, लेकिन अस्पताल कैसे चलेगा इसका ध्यान नहीं रहता। और इस पर योगी जी के लंबे और नाकामी छुपाने वाले भाषण आ जाते हैं। मतलब चिंता होती है कभी कभी कि यूपी में ऐसी सरकार है जो ठाए ठाए कर नाटक करवाती है और पुलिस भी ठाए ठाए आवाज कर अपराधी को ढेर करते हैं, अपनी भड़ास राहगीरों पर निकालते हैं, तमंचे के बल पर तलाशी लेते हैं। मतलब वाह रे यूपी की पुलिस, इनका कोई जवाब ही नहीं है। अब बात सीधी सी है, जो यूपी पुलिस ठाए ठाए करती है, फेक इनकाउंटर के लिए गाड़ी पलट देती है, जो पुलिस अपराधियों के साथ नागिन डांस करती है, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और रही बात यूपी सरकार की, तो सरकार आप दौरा कीजिए, जायजा लीजिए, लेकिन अगर कभी यूपी के हालात का भी जायजा ले लिया होता तो शायद आज स्थिति ऐसी नहीं होती। वाकई यूपी की जो मौजूदा हालात है वो चिंताजनक है। अगर आपने जायजा लिया होता तो वो बहन जिसका भाई अपहरणकर्ता के हाथों मारा गया, वो चीख चीख कर यूपी पुलिस पर सवाल नहीं उठा रही होती, यूपी पुलिस पर सवाल नहीं उठा रही होती, ना ही वो सरकार से ये सवाल पूछ रही होती कि आखिर उसका भाई मारा क्यों गया। तो जरा इन सब भाषणों को छोड़ के अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लग जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।